औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो दोस्तों अजकल वीलॉग का सिलसिला जो चल रहा है ये है इसराइल के उपर। अच्छा, इसराइल दे मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। अच्छा, यहूदियों को बनी इसराइल इस वास्ते कहते हैं कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपना लकब अख्तियार किया सीगा। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपना लकब अख्तियार किया सी इसराइल, यानी इसराइल उन्हों का लकब सीगा जिदे माने सी अल्लाह का बंदा, या तुसी अल्लाह का नेक बंदा भी कह सकते हो। और बनी इसराइल का मतलब कि वो कौम जड़ी इसराइल अलैहिस्सलाम दे विचों पैदा हुई, यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तो अगे जी नस्ल चली उन्होंने बनी इसराइल कहा गया। आम लफ्ज़ां च इन्होंने यहूदी कहते हैं और खुश भी होंगे ने ज्यूज़ कहला के। बनी इसराइल हुण कहलाना पसंद नहीं करते, हुण वो ज्यूज़ कहलाना पसंद करते हैं। तुहानूं याद होएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल दे बहुत नामवर बादशाह भी गुजरे ने, नबी भी सन। उन्होंने जी सल्तनत कायम की सी, बहुत बड़ी सल्तनत सी उस दौर च, जड़ी जिदे फलस्तीन सारे का सारा शामिल सी। बहुत सारे इलाके बाकी उर्दन, लुबनान, इधर शाम, इराक वगैरह वगैरह सारे छोटे छोटे मुल्क उस आते सन। अच्छा, होया इस तरह कि वो जिस वे सल्तनत बन गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी उन्होंने या टैंपल कहते हैं, फर्स्ट टैंपल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तैयार करवाया सी जिन्ना को। ये कुरान च भी वाक़या आता है कि जिन्ना नूं, क्योंकि जिन जानवर हवा परिंदे चरिंदे सारे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तकलीद भी करते सी, उन्होंने तायद भी करते सी, उन्होंने नाल मतलब हुक्म भी मानते सी। ते हज़रत साहब अपना उन्होंने को जो भी काम जिन्ना को लेना चाहते सी कराउंदे हुंदे सी। उन्होंने हैकल भी उन्होंने को तैयार करवाया। हैकल तैयार हो गया तो जदों अल्लाह ताला नूं प्यारे होए ने, वो भी एक अजीब वाक़या है कि वो एक कुर्सी के उपर बैठे सी, एक आसरा लैके एक डंडे का छड़ी का, उत्थे ही उन्होंने वफात हो गई। उत्थे अल्लाह नूं प्यारे हो गए और बहुत अरसा तक वो उस तरह ही बैठे रहे। और जिन जड़े आ वो काम अपना करी जा रहे हैं, उन्होंने नहीं सी पता कि अल्लाह ताला दे नबी जड़े ने ये अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने। तो इस वास्ते उन्होंने तामील हुक्म वास्ते वो लगातार करते रहे ताकि कि वो सारे का सारा हैकल सुलेमानी तैयार हो गया, ग्रेट टैंपल तैयार हो गया। तो उस तो बाद उस जड़ी छड़ी सी उन्होंने घुन लग गया, घुन लग के तो छड़ी जी जिस वे खाधी गई विचों तो कमज़ोर हो गई। तो वह आसरा जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिया सी, वो उस तो बाद वो साइड ते होए, छड़ी जिस वे कमज़ोर हो के गिर गई, टुट गई। तो फिर पता चलिया कि वो तो अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने। तो जिन्ना ने कुरान च वाक़या कि जिन्ना ने कहा कि अगर असी गैब का इलम जानते होंगे तो सानू कम से कम इस मुसीबत तो असी बच जाना सी कि जो फौत होए सी छड़ के बह जाते आराम नाल। किस्सा मुख्तसर, ये फर्स्ट टैंपल तैयार हो गया और उस तो बाद इसराइल नहीं सी बल्कि फ़लस्तीन ही सीगा। फ़लस्तीन दी दो हुकूमत बन गई, दो हिस्से ना तकसीम कर ले। एक का नाम दौलत यहूदिया रखिया जिदा दारुल खिलाफा यरूशलेम सी यानी बैतुल मक़दस सी, और दूसरी का नाम रखिया दौलत इसराइल सामरिया जिन्होंने कहा गया सी। ये दो मतलब हुकूमत या दो मुमलकत बन गई उस फ़लस्तीन के अंदर, जिस बाकी इलाका भी जो मैं पहले दस्या सारा शामिल सी। तो ये आपस में लड़ते रहते होंगे सी, लड़ते मरते रहते होंगे सी, एक दूसरा कतलो गारत करना। मतलब ये इन्हां दी सरिश्ते विच शामिल है यहूदियां ते कि हर टाइम शरारतां करनियां, हर टाइम तगो दो फसाद फिलर्स करते रहना। और इस वजह तो अल्लाह ताला की तरफ धिकारी हुई कौम आ। देखो कुरान जी बार बार लिखा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो वो वक्त है
ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਉਲਟ ਮਕਸਦ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਲਟ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ में। और अगर अल्लाह ताला ने सानू कोई जज़ा सज़ा दी भी थोड़े अरसे ली तो चंद दिनों की चंद घंटिया की होएगी, उस तो बाद असी बाहर सिर्फ ऐसी कौम है जिन्हें जन्नत जाना। बिल्कुल इस तरह ही ईसाई भी ये दावादार ने, यसू मसीह के पैरोकार जड़े ने, मसीह जिन्होंने असी कहने हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर कौम किसी ने बख्शी जाना तो सिर्फ मसीह ने, बाकी सारे किसी ने नहीं बख्शी जाना, सिर्फ ये जन्नत जाएंगे। और तीसरी मजहब जड़ा साडा है, साडा मुसलमानों का, असी भी यही कहने कि असी बख्शे जाना सिर्फ ऐसे कौम ने, होर किसी ने नहीं बख्शे जाना। लेकिन ये जड़ा भी ये दावेदार होंदा कि सिर्फ असी बख्शे जाना, जो ये लग जाता ना कि सिर्फ मैं ही बख्शे जाना या मैं ही अच्छा, इसका मतलब कोई बंदे वाला काम अच्छा नहीं होएगा, वो जो मर्जी करी जाएगा कि मैं तो बख्शे जाना। यही वजह साढ़े च फसाद की और साढ़े च तजाद की, साढ़े गिरावट की वजह हम मुसलमानों यही आ गई है कि असी तो बख्शे जाना, जो मर्जी करिए, तो हर पुट्ठा काम जड़ा वो असी लोग कर रहे हैं। इस तो बाद अगे चलीए, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो तकरीबन 450 साल बाद आए ने। जिस वे उन्होंने विलादत बासादत हुई आ, उन्होंने तो पहले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए सन। तो याद होना चाहिए, याद होएगा भी कि बहुत सारे नबी ऐसे ने जड़े इन्होंने बनी इसराइल ने, वो है भी बनी इसराइल चो सन, है भी इसे लड़ी चो सन, इसे नस्ल चों। देखो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियाँ 2 बेटे सन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की लड़ी जड़ी चली है, जो बेबहा नबी आए ने, बहुत ज़्यादा नबी आए ने, सारे फलस्तीन और इधर गिर्द च आए। और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सी, उन्होंने लड़ी चो सिर्फ एको ही नबी आए ने, वो साढ़े नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर असीं सारे नबियों को मानने आ, लेकिन वो चूँकि साढ़े मजहब ते इब्तदा उन्होंने की सी, इस वास्ते वो साढ़े आका व मौला ने, असी उन्होंने अपने नबी कहने हैं। लेकिन हकीकतन नबी किसी का खास नहीं हुंदा, सारे नबी सारे वास्ते मोहतरम ने और सारे की तकलीद करने वास्ते वो होंदे ने। अच्छा, तो उस हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तो पहले 6 महीने पहले तकरीबन हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए सन। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम नूं भी इन्हां यहूदियों ने शहीद किया सी। ये तो उन्होंने कहते हैं असी कतल कर दिता, लेकिन असी बतौर मोमन या मुसलम उन्होंने कहने कि शहीद कर दिता गया। इस तरह हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम नूं भी इन्होंने शहीद किया सी। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यसू नूं इन्होंने अपने हिसाब नाल एक बड़ा गलत जिहा मुकदमा बना के उहदे च सजाए मौत दिलवाई, पहले जाली मुकदमे च, और उस तो बाद इन्हें अपने हिसाब नाल उन्होंने शहीद करवाता, यानी उन्होंने कतल करवाता, या उन्होंने सलीब करवाता, या उन्होंने फांसी दिलवाती सी। लेकिन कुरान इस गल नाल इतफाक नहीं करता, ज़ाहिर असीं भी नहीं इतफाक करते। हुण 3 मज़ाहब जड़े ने, तिन्हां दा अपना अपना इहदे वर्शन, अपना अपना मौकफ है। ये यहूदी कहते हैं कि असी जनाब उन्होंने सजाए मौत दिलवा के, यानी उन्होंने सलीब करवाता, यानी उन्होंने मसलूब कराता, या उन्होंने फांसी दिलवाती और वो फौत हो गए, या इन्हों के मुताबिक वो ख़त्म हो गए, शहीद हो गए। दूसरी कौम उन तो बाद जड़ी है सी, वो सी मसीह यानी ईसाई क्रिश्चियनिटी। वो कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम नूं मौत तो आई एक दफ़ा, लेकिन बाद च उन्होंने जिंदा करके अल्लाह ताला ने उठा लिया, आसमानां ते उठा लिया, और वो दोबारा वापस आउणगे। लेकिन साडा कुरान और साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया सी, वो ये सी कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम नूं ना कतल किया गया, ना उन्होंने मौत दी गई, बल्कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने उन्होंने जिंदा ही उठा लिया, और उन्हां दी जगह ते किसी होर नूं मसलूब किया गया सी, जिहदी शक्ल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दी बना दी गई सी, और वो बंदा सी जिन्हें हज़रत मसीह की मुखबरी की सी। इस मामले च आके साढ़े 3 जोड़े बड़े मजहब ने, इन्हां च इतफाक नहीं है, बल्कि तिन्हां दा अपना अपना मौकफ है। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम च एक चीज़ मुश्तरक ये है कि वो भी कहते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम वापस आउणगे, और असीं भी कहने हैं कि ये वापस आउणगे, और आखिरी जड़ी जंग या आखिरी जड़ा मारका होना में दीन इस्लाम दा और मुशरकीन दा, वो मसीह अलैहिस्सलाम दी सरकर्दगी च होएगा। बहरहाल ये सी गल जी पहले चल रही सी। उस तो बाद अगे चलने
ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸਨ 70 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 33 ਸਾਲ ਸੀ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 33 ਸਾਲ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 70 ਈਸਵੀ 'ਚ ਰੂਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜੀ ਸ਼ਾਮ, ਇਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਫਲਸਤੀਨ, ਉਹ 'ਚ ਉਰਦਨ, ਲੁਬਨਾਨ, ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਟਾਈਟਸ ਰੂਮੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,33,000 ਯਹੂਦੀ ਐਟ ਦਾ ਸਪਾਟ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅਬਦ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਫਸਾਦ ਕਰਨੇ, 2 ਫਸਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਰੂਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਈਸਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।